जी नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अपनी सहयोगी टीम मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ भाखड़ा बांध के तहत बनी गोविंद सागर झील के किनारे से सुरेंद्र शर्मा। जी हाँ, सही ये लिखा है। जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे भैंसें चर रही हैं, पशु चर रहे हैं, ये वो स्थल है जहाँ पूरा का पूरा क्षेत्र पानी में डूबा होता था। और ये पुरानी बात नहीं, लेकिन इस बार सूखे से हालात यह हैं कि जहाँ चलती थी किश्तियाँ, जहाँ चलती थी मोटर बोट, वहाँ पे अब पशुओं का डेरा है। पूरे का पूरा क्षेत्र जो है वो सूखा पड़ा है। और बात करेंगे बरसात के लगभग ये अगस्त 15-14 हो चुकी है, 15 दिन बाकी है। और अभी भी भाखड़ा बांध का जो जिसके तहत ये गोविंद सागर झील बनी है, पूरे का पूरा क्षेत्र है ये सूखा है। और आप पाएंगे पूरे के पूरे ये एरिया है जहाँ पे पानी हुआ करता था, वहाँ पे अभी सूखे के हालात हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पशुओं का डेरा है। ऐसा ये पिछले वर्ष भी हुआ था, लेकिन इस बार तो पिछले वर्ष के मुकाबले में 25 फुट डाउन जो है वो लेवल है। और यही कारण है कि एक तरीके से सूखे के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। इस बार बरसात जो है वो ना के बराबर हुई और उसी वजह से यहाँ पे जहाँ पानी होना चाहिए था वहाँ अब पशुओं का डेरा है। और यह इसकी एक और भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जितने भी लोग जो इस गोविंद सागर झील को मोटर बोट के जरिए आर पार करते हैं, उन्हें अब मोटर बोट लेने के लिए काफ़ी नीचे आना पड़ता है। यानी 1 किलोमीटर का अगर आप क्षेत्र रखेंगे तो वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। और जो स्थिति बनी हुई है, मैं आंकड़े देना चाहूँगा कि इस बार वास्तव में स्थिति क्या है। तो अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल इसी दिन जो लेवल था भाखड़ा बांध का वो 1612 फीट था। 1612 फीट के मुकाबले ये आज की स्थिति है। यानी आज की स्थिति है, जो लेवल नापा गया है 1612 है। और पिछले वर्ष यही इसी दिन 1637 फीट ये स्थिति थी, यानी 25 फुट जो लेवल डाउन है। और अधिकतम जो है 1680 है। यानी कि पानी जो है इस बार काफ़ी कम है। अगर पूरा लेवल लें 1680 तो 1612 से आगे आप पाएंगे कि 25 फुट तो पिछले वर्ष के मुकाबले ये कम है। और यही कारण है कि यहाँ पे पूरे का पूरा क्षेत्र जो है वो सूखे की चपेट में है। सूखे जैसे हालात यहाँ पे जो बने हुए हैं। और मोटर बोट आप पाएंगे यहाँ आकर जो लोग हैं, जो ये एक तरफ मंदली है, मंदली का घाट है जहाँ से पुल प्रस्तावित है। नेशनल हाईवे रोड ऊना से भोटा जो मंडी के लिए रोड बनेगा उसको इसी से कवर किया गया है। यहाँ पुल बनना है, प्रस्तावित पुल बनेगा। लेकिन मोटर बोट के जरिए जो पैसेंजर हैं, जो लोग हैं, यात्री हैं, आर पार जाते हैं और उन्हें काफ़ी नीचे आना पड़ता है। पहले ये जो घाट था ये ऊपर हुआ करता है बरसात में, लेकिन इस बार जो पानी है वो काफ़ी कम है। यहाँ जानते हैं जो स्थानीय मोटर बोट चालक हैं कि असल जो स्थिति है वो क्यों है। सूखे जैसे हालात जो इस बार बने हुए हैं बरसात पहाड़ों में। हालांकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि पहाड़ दरक रहे हैं बरसात की वजह से, लेकिन अगर हम देखेंगे तो इस बार बरसात जो है वो काफ़ी कम है। और उसी वजह से जो भाखड़ा बांध है वो लगभग सूखे की चपेट में है। और यहाँ पे जानते हैं जी, क्या नाम है जी आपका? मेरे लिए
लेखराज जी, काफ़ी वर्षों से आप मोटर बोट चलाते हैं? हाँ जी। तो इस बार पानी कम है। कम है बहुत। अच्छा, ये ऊपर तक चला जाता हाँ पानी? जी, ऊपर जो सफेद है वहाँ तक। काफ़ी दूर तक। हाँ जी। तो ये कितने सालों से लगातार पानी चढ़ नहीं रहा? नहीं, पिछले साल तो पूरा था। पिछले साल पूरा? हाँ, इस साल कम है थोड़ा। पानी कम है। हाँ जी। तो लोगों को काफ़ी नीचे आना पड़ रहा मोटर बोट हाँ जी, लेने। हाँ जी। और दूसरा, जितने भी ये आजकल बॉर्डर बंद कर दिए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो पैसेंजर जो यात्री जो यहाँ पे मोटर बोट से जो आर पार होते हैं यात्री, वो कम है? कम है, बिल्कुल कम है जी। कम नहीं है? कम नहीं। ठेका लिया है इसका? ले हाँ जी, हाँ होता है जी, ठेका होता है जी, काफ़ी कम है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इस बार जो है वो पानी का लेवल काफ़ी कम है, और इसी वजह से जो हालात हैं वो एक तरीके से सूखे जैसे हैं। काफ़ी नीचे आकर पानी है। सामने लठियानी का घाट है, और जितने भी लोग हैं वो इसी मंदली से सीधे सामने लठियानी की तरफ गोविंद सागर झील को पार करते हैं। नेशनल हाईवे जो ऊना से भुट्टा के लिए नया बना है, उसके तहत यहाँ पे अभी एक पुल बनना है, डीपीआर उसकी बनाई जा रही है, और उसके बाद ये राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सूखे जैसे हालात हैं, बरसात ना के बराबर हुई है, और जहाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि जहाँ किश्तियाँ मोटर बोट चलते थे, वहाँ पर अब पशु चल रहे हैं। पानी का लेवल 25 फुट नीचे चला गया है। इसका कारण जो लोग एक घाट से दूसरे घाट जाते हैं, उन्हें भी करीब करीब 1 किलोमीटर का सफ़र जो है वो एक्स्ट्रा तय करना पड़ रहा है। और यही हालात रहे तो एक तरीके से पंजाब हरियाणा में जो पानी यहाँ से जाता है नहरों में, वहाँ सिंचाई की भी समस्या बहुत बड़ी उत्पन्न होगी, और बिजली उत्पादन पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पानी ही इस बार नहीं है। मैक्सिमम 1680 फुट है, आज 1612 है, और 1637 जो है वो पिछले वर्ष था। तो आंकड़ों के जरिए अगर देखेंगे तब भी वो सामने जितने भी पेड़ हैं यहाँ तक पानी जाता था। लेकिन ये पूरे का पूरा स्टेडियम जो बना हुआ है ये इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ इस बार बरसात नहीं हुई, प्रॉपर पानी आया नहीं, और ये भाखड़ा बांध का जो गोविंद सागर झील है इसका जल स्तर नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे पूरे का पूरा जो तट है वो स्टेडियम के रूप में परिवर्तित हुए हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, हर बरसात में यहाँ किश्तियाँ चलती थी, मोटर बोट हुआ करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि अब यहाँ पे सूखे जैसे हालात हैं जो बने हुए हैं। और पूरे का पूरा देखेंगे तो ये कुटलहड़ के क्षेत्र है, ऊना का बिलासपुर है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरीके से सूखे की चपेट में है, और बरसात को अभी 15 दिन बाकी है। ऐसे में क्या ये तट भर पाएंगे या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि इस बार जैसे मौसम की बेरुखी हुई है, सूखे जैसे हालात हैं, तो आने वाले समय में इसकी दिक्कतें चाहे विद्युत उत्पादन पर हो, सिंचाई पर हो, और इसके आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका हो, उस पर भी काफ़ी हद तक फर्क पड़ेगा। यहीं से देखें तो ये सारे के सारे चैनल्स भरे हुए होते थे, पूरे के पूरे खेत जो ये मैदान बना है ये जलमग्न हुआ करता था। लेकिन अब आप पाएंगे मीलों मील सूखा क्षेत्र है, और इसका जो बेसिक लेवल है वो भी भर नहीं पाया है। तो बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। गोविंद सागर झील के इस तट से अपने सहयोगी मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा। एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पे काफ़ी जो पर्यटक भी आते हैं, और उनका हालात आप देखेंगे। एक बार फिर से बता दें
कि किस तरीके से पूरे का पूरा यहाँ से कचरा है, वो खाने पाने की चीज़ें हैं, वो लेकर आते हैं और यहीं पे फेंक जाते हैं सारी की सारी। तो ये एक जो हमारी संस्कृति है, जो स्वच्छता है, उसके किस तरीके से उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं और कैसे ये सारे के सारे तटों को इस प्रकार से ये दूषित करके चले जाते हैं। क्या ये हमारा जो है इस प्रकार का जो एक हमारा कल्चर है, ये कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। स्वच्छता भी अपनाएं और कम से कम अगर आप कहीं जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, कहीं नदियों के किनारे जाते हैं, तो ध्यान रखें, आनंद करें, एंजॉय करें, लेकिन इन्हें दूषित ना करें। धन्यवाद।